स्वागत है आप सबों का आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर। हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये करेंगे कि आप लोगों को हर रोज़ इसी टाइम पे यानी 9 बजे हर दिन आप लोगों के सामने एक अच्छी वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। आप लोग आएँ और एक एक टॉपिक पर अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें। तो हम लोगों की आज से शुरुआत हो रही है। आज हम लोग पहले लेसन के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और पहले ही दिन का जो लेसन है हम लोगों का हमदे खुदाई अज़्ज़ व जल। उसके बाद हम लोग एक के बाद दिगर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। लेकिन आप लोग अपना 30 दिन हमें दीजिए, हम अपना 30 दिन आपको देते हैं और देखिए फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट में काफ़ी बदलाव आएगा। और एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी, आखिर में जाते जाते एक ख़ास बात हम लोग करेंगे जो आगे बहुत काम की होगी। तो एकदम पूरी तरह से एकदम वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं बिना वक्त गंवाए और शुरुआत करते हैं कि इस लेसन की कहाँ से क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमद जो हमारे उर्दू दरखशा का की जो शुरुआत होती है, बिहार बोर्ड की जो 10वीं जमात की उर्दू है वो हमद के साथ होती है। और हम लोग जानते हैं कि हमद में सिर्फ खुदा की तारीफ़ होती है। यानी हमद के लगवी माने, कहा भी गया है कि हमद के लगवी माने खुदा की तारीफ़ के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए कि हमद के माने क्या होते हैं, या हमद किसे कहा जाता है, या हमद में किसकी तारीफ़ होती है, या हमद क्या है। कुल मिलाकर एक ही बात आएगा कि हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। या जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की बड़ाई हो, उसके एहसानात का शुक्रिया अदा किया जाए, उस खालिक़ कायनात की तारीफ़ में मदिया अशार पेश किए जाएँ उनकी अक़ीदत में, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमद में आ जाएंगे। तो हमद खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। हमद में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ होती है। इसीलिए जितनी भी शोरा हैं वो अपने जो लिखने का आगाज़ करते हैं वो सबसे पहले उनके दिमाग में एक बात आती है कि हम कहीं ना कहीं हम जब अपनी शुरुआत करें तो खुदा के नाम से करें, कम से कम एक हमद ज़रूर लिखें। तो इसी तरह से जनाब शबनम कमाली की लिखी हुई ये हमद हमारे निशाब में यानी दरखशा 2 में जो 10वीं जमात की है, इसमें लिखी गई है कि हमद के लगवी माने और हमद के बारे में तो हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात आती है कि अगर जब हमद की बात चलिए तो थोड़े से आगे चलकर और बात कर लेते हैं कि नात शरीफ यानी नात क्या है। तो नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मध्या अशार पेश किए जाते हैं। यानी नात शरीफ ऐसी नज़्म को कहेंगे, ऐसी गज़ल को कहेंगे जिसमें हुजूर की तारीफ़ हो, यानी हुजूर से मोहब्बत और इश्क का इजहार किया जाता है, यानी जिसमें नबी की तारीफ़ हो उसे नात शरीफ कहते हैं। यह हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है, इसी से जुड़ा हुआ है कि हमद में खुदा की तारीफ़, नात शरीफ में या नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हम लोग मदिया अशार पेश करते हैं, उनसे अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपनी दिली जज्बात को उसमें बड़े अच्छे से पिरो देते हैं हम लोग। उसी तरह से थोड़ी से आगे अगर बढ़ जाते हैं तो इसमें जान लेते हैं कि मनक़बत क्या होता है। तो मनक़बत इसी लेसन में थोड़ा सा दिया गया है। तो मनक़बत में बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया अल्लाह यानी पीरों के बारे में जो हम लोग नज़्म बयान करते हैं उसे मनक़बत कहा जाता है। तो मनक़बत में को भी जान लेना बड़ा अच्छा है कि अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि मनक़बत किसे कहते हैं, तो जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ़ हो, खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ हो, औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो, ऐसे नज़्म को मनक़बत कहेंगे। हमद में खुदा की तारीफ़, नात में हुजूर की तारीफ़, मनक़बत में बुजुर्गान दीन की तारीफ़। उसी जगह फिर आगे बढ़ते हैं कि कसीदा क्या होता है। तो कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाती है, यानी जो ऐसे ही कोई इंसान है, उसकी अच्छा इंसान है, राजा महाराजा वगैरह, या कोई बड़े इंसान या किसी के बारे में भी अगर हम अपने अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करें तो ऐसे नज़्म को कसीदा कहा जाएगा। यानी कसीदा में हम किसी शख्स की तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी तौसीफ़ बयान करते हैं, उसके बारे में जो भी हम लिखते हैं और जो गज़ल के रूप में, नज़्म के रूप में, उसे कसीदा कहा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे तो ये 4 टॉपिक तो हमद के अंदर दिखाया गया है, लेकिन जो टॉपिक नहीं दिखाया गया है जिसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे उसको भी थोड़ा एक झलक हम लोग देख लेते हैं कि नज़्म पढ़ेंगे, मरसिया पढ़ेंगे, आगे हम लोग मसनवी पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे। इन सबों के बारे में हम लोग आगे जब पहुँचेंगे इस जगह पे तब हम लोग इसकी बातचीत करेंगे कि ये क्या होता है, नज़्म किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, गीत किसे कहते हैं। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम लोगों का जो लेसन था वो पहला लेसन हमदे खुदाई अफ़ज़ल। हमदे खुदाई अफ़ज़ल यानी हम जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए वैसे नज़्म को हमद कहा जाता है।
उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो जो हमारे निसाब में जो शामिल हम्द है उसके मुसन्निफ़ के बारे में चलते हैं तो जनाब शबनम कमाली। जनाब शबनम कमाली के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं कि जनाब शबनम कमाली की ही लिखी हुई नज़्म यानी हम्द हमारे निसाब में शामिल है। तो जनाब शबनम कमाली के बारे में पहले जानते हैं कि जनाब शबनम कमाली का जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। जनाब शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और वो शबनम तखल्लुस करते थे, यानी मुसन्निफ़ अपनी जो मुसन्नफ़ी की दुनिया में एक अपना नाम कायम करता है या एक अपनी पहचान बनाता है उसे तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपने अशार में आखिरी के 2 लाइनों में वो अपने नाम को लिखने की कोशिश करता है और एक छोटा सा एक पहचान बनाता है, उसे ही तखल्लुस कहते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हमदे खुदाए उज़्ज़ल में शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी फ़िक्र व तलब की राह में आज या पायमाल है। तो ये शबनम बेनवा यही उनका तखल्लुस है और शबनम तखल्लुस करते थे। जनाब शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और शबनम तखल्लुस करते थे। जनाब शबनम कमाली की जो पैदाइश थी वो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी। तो ये बात भी हम लोग नोट करेंगे अच्छे से। आप लिखें, आपके सामने बुक होगी, आप किताब खोल कर अगर बैठते हैं तो जो बात यहाँ सुन रहे हैं वहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं आप और बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं कि जनाब शबनम कमाली की जो पैदाइश थी वो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीला जिला सीतामढ़ी में हुई थी। अब आगे चलते हैं कि बाकी तो शबनम कमाली के बारे में यह है कि शबनम कमाली ने को दीन मज़हब से बहुत उल्फत थी, मोहब्बत थी। उन्होंने दीन के लिए वाज़, तबलीग, नसीहत हर चीज़ की है और वह अल्लाह और उनके रसूल के एक सच्चे आशिक थे। उन्हें अपने दीन की खिदमत करना बहुत पसंद था। तो उसके बाद उन्होंने जो उर्दू की दुनिया में कुछ अपनी यादें छोड़ी हैं, उनकी यादों के जो मजमूए हैं जो उन्होंने अपनी तख्लीक की जो हम लोगों के सामने यानी दुनिया के सामने जो कुछ मजमूए, शायरी मजमूए और भी मजमूए जो उन्होंने दिए हैं, उनमें से हम लोग यहाँ पे कुछ मजमूओं के नाम देख लेते हैं। जैसे पूछा जाएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कि दर्ज जेल में शबनम कमाली की कौन सी तख्लीक है, इनमें से कोई एक नाम आ जाएगा तो आप लोग इनको आराम से वहाँ पे देखेंगे और इसे टिक आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अनवारे अकीदत, इसके मुसन्निफ़ कौन है तो जनाब शबनम कमाली ही है। रियाज़े अकीदत जनाब शबनम कमाली, ज़ियाए अकीदत जनाब शबनम कमाली, फिरदौसे अकीदत जनाब शबनम कमाली और सहबाए अकीदत ये भी जनाब शबनम कमाली की। अगर हम लोग याद कर लें कि अनवारे अकीदत, रियाज़ी अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और शहबाए अकीदत ये किनका मजमुआ है तो ये जनाब शबनम कमाली का है। और जनाब शबनम कमाली ने बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ दीन की तबलीग की है। और यहाँ पे जो हमदे खुदाए अज़्ज़ल वज़ल यानी हमदे खुदाए अज़्ज़ वज़ल जो उन्होंने पेश की है हम लोगों के सामने दरकशा के 2 में बहुत ही दिल के साथ हम लोगों के सामने देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग हमदे खुदाए अज़्ज़ वज़ल की कुछ झलकियों को देख लें कि खालिक़े दो जहां है तू एज़्दे जुलजलाल है, खालिक़े दो जहां है तू एज़्दे जुलजलाल है। अब इसमें तारीफ़ की जा रही है, खुदा की तारीफ़ की जा रही है, वो तौसीफ़ बयान की जा रही है। तो इसको आपको इस नज़्म को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने में कोई दुश्वारी है तो आप कमेंट करें, हम इसका जवाब देंगे, इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कि आपको इस नज़्म को किस तरह से पढ़ना है। और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको भी हम लोग लेके आएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग हर दिन 9 बजे आप लोगों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस वही है कि आप अपने वक्त को, आप अपने समय को, एक टाइम टेबल को एक बना लीजिए कि हम हर दिन 9 बजे वीडियोस आएंगे, उनको देखेंगे और उसमें बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे विदा लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ जो जनाब सुहेल अज़ीम आबादी की जो है जिसमें भाभी जान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस लेसन के साथ हम लोग मिलते हैं ठीक कल 9 बजे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें और अच्छे से रीड मेमोराइज़ करें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आप लोग पास हो सकेंगे। तो फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक आए इसके लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।